एपिसोड 4 की शुरुआत पावर के पार्ट से होती है, जहाँ पे वो चिड़ों का खून पी रही होती है और वो बहुत से जानवरों को मारती है और उनका खून पीती है। और वहीं पे उसकी मुलाकात म्याओ से होती है और उस कैट से उसकी बॉन्डिंग बन ही रही थी। तब वो बैड डेविल आता है और उस कैट को पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो मेरे लिए एक इंसान लेके आओ। और पावर वहाँ से भागते हुए शहर की तरफ बढ़ रही होती है और वो मन में सोचती है, हर एक की जिंदगी बराबर होती है, तो फिर मैं एक कैट के लिए ऐसा क्यों करूँ। और वो मन में कहती है, मेरे पैर अपने आप ही आगे क्यों बढ़ रहे हैं और मैं एक इंसान को क्यों ढूंढ रही हूँ, ये सब उस कैट को बचाने के लिए। ये कितना बकवास रीज़न है। तभी वो गिर जाती है और अपने हाथों में ब्लड देखती है और सोचती है, मुझे ब्लड की टेस्ट, स्मेल और डेथ की फीलिंग बहुत पसंद है। तब वो सोचती है, जब मैं मेरे पास थी तब मुझे अच्छा फील होता था और गर्म भी। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे पावर अपने मैव के साथ उस डेविल के पेट में थी। तब पावर को होश आता है और वो खुद को देंजी के बाहों में पाती है। फिर हमें पता चलता है देंजी ने उस बैड डेविल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और पावर उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। फिर देंजी उसे ध्यान से सुनने के बाद पावर के बैलेंस की तरफ इशारा करता है। ये देखकर पावर कहती है, तुम कितने इडियट हो। और वहाँ पे पावर देंजी को धोखा देने के लिए माफ़ी मांग रही होती है और उससे कहती है, तुमने मैव को बचाया इसलिए मैं तुम्हें अपने बैलेंस टच करने दूंगी। ये बात सुनकर देंजी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटमेंट में अपने हाथ आसमान में उठाने लगता है और तभी अचानक से उसका हाथ कट जाता है। इसे देखने के बाद देंजी और पावर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक लीच डेविल देंजी का हाथ उठाता है और वो उसे खाने लगता है। तभी देंजी पावर से बोलता है, अगर तुम उठ सकती हो तो अपने कैट को लेकर यहाँ से चली जाओ। तब पावर उससे कहती है, मैं अपनी उंगली तक नहीं हिला सकती। और तभी देंजी अपने चेंसो की चेन खींच देता है, मगर वो देखकर हैरान होता है कि उसकी चेंसो पूरी तरह से बाहर नहीं आती। और वो हैरान होकर कहता है, मेरी चेंसो बाहर क्यों नहीं आ रही, शायद मेरे पास ब्लड की कमी है। और वो डेविल कहती है, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटी को मारा, तुम जानते हो वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मगर मैं तुम्हारा फेस ध्यान से देखो तो तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो और तुम मेरे टाइप के भी हो, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ। ये सुनकर देंजी बोलता है, और वो लोग जो मेरे पीछे है वो डेविल कहती है, मैं उनको मार दूंगी। फिर देंजी वहाँ से नहीं हटता और वो डेविल कहती है, फिर तुम भी मरो। और फिर दोनों में फाइट शुरू होती है और हम देखते हैं देंजी अपने कटे हुए हाथ से इधर उधर घूमते हुए लिस डेविल से लड़ रहा होता है। मगर अपने आधे चेंसों की वजह से देंजी वीक पड़ रहा होता है, मगर वो हार नहीं मानता और वो लड़ता रहता है। और वो लिस डेविल देंजी के ड्रीम्स का मजाक उड़ा रही होती है और उस पर हंसने लगती है। और यहाँ पे पावर सोचती है, क्या ये सच में मेरे मेलन्स के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा है। फिर देंजी गुस्से में आकर उस डेविल पे टूट पड़ता है। फिर हमें एक आखिरी क्लैश दिखाया जाता है, जिसमें उस लिस डेविल की टंग देंजी के पेट के आर पार गई होती है और उसका काफी ज्यादा खून गिर रहा होता है। और वो डेविल कहता है, अब ये खाने का वक्त है। और हम आखी को देखते हैं जो दूर से ये सब देख रहा होता है और वो अपने हाथों से एक साइन बनाता है। तभी एक फॉक्स डेविल अपेयर होता है और उस लिस डेविल के सर को खा लेता है। और वो फॉक्स डेविल कहता है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। फिर आकी उससे कहता है, सब कुछ साफ करो। फिर वहाँ हमें आकी के साथ उसके साथी दिखाए जाते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि लिस डेविल मारा जा चुका है। और फिर वहाँ पे आकी देंजी और पावर को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे देंजी अपने आंखें खोलता है और उसके पास आकी बैठा हुआ होता है और आकी उससे कहता है कि तुम्हारा हाथ हमें मिल गया है। फिर देंजी अपना हाथ चेक करने लगता है और आकी उसे बताता है कि तुम्हारा हाथ अपने आप ही जुड़ गया, तुम सच में एक डेविल की तरह हो। फिर देंजी उससे पूछता है, तुम उस फॉक्स डेविल से बात कर रहे थे, मैंने अपने आंखों से देखा। ये सुन के आकी उससे कहता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है ना। फिर आकी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि डेविल हंटर्स डेविल के साथ कांटेक्ट बनाते हैं और हम इसी तरह से लड़ते भी हैं और मैं एक फॉक्स डेविल के कांटेक्ट में हूँ। और जब भी मैं अपने डेविल के पावर को यूज़ करता हूँ तब मुझे अपने शरीर का एक हिस्सा उसे खाने देना पड़ता है, यही डील है। और आज मैंने उसे अपने हाथ की स्किन खाने दी। ये सुन के देंजी बोलता है, ओह तो ऐसी बात है, ये तो काफ़ी पेनफुल लगता है। और आकी देंजी से कहता है, डेविल्स हमेशा ह्यूमंस का बुरा चाहते हैं और फिंड भी इसी तरह से काम करते हैं। फिर देंजी कहता है, पावर तो बहुत अच्छी है। फिर आकी अजीब नज़र से देंजी को देखने लगता है। फिर आकी कहता है, हमने सिक्योरिटी कैंप से कंफर्म किया है, तुम और पावर पेट्रोलिंग एरिया के बाहर चले गए थे और बाहर उस घर के वहाँ तुम्हारा बहुत सारा ब्लड देखा गया है। फिर हमें पता चला कि वहाँ बैड डेविल छिपा हुआ था। इससे एक बात साबित होती है कि उस ब्लड डेविल ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, फिर भी तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। और आकी उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई मॉरल नहीं और तुम बहुत ज्यादा डम हो, इसलिए आज से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। फिर देंजी उसे बताता है कि मेरे पास कोई बड़े बड़े गोल नहीं, बट मेरे पास मेरे ड्रीम्स हैं और मैं भी चीजें तुम्हारे जैसे सीरियसली लूंगा, इस वजह से तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और आकी वहाँ से जाते हुए कहता है,
ठीक है, सबसे पहले तुम बात करने का तरीका सीखो। फिर हमें पावर को दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे आजाद करो। बाद में वो डेविल हंटर कहता है तुमने सच में किसी को मारने की कोशिश नहीं की। और फिर आकी वहाँ आता है और वो कहता है हम डेविल हंटर से और हमें अपने जॉब के लिए डेविल्स और फिंड को यूज कर सकते हैं। और वैसे भी एनिमी तो एनिमी होता है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मैं एनिमी के साथ फ्रेंडली रहूं। और देंजी पावर के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, इसलिए पावर को छोड़ दिया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें माकीमा दिखाई जाती है अपने ऑफिस में और वहाँ पे आकी आ जाता है। फिर मैं तुम लोगों को जो पिछले 2 एपिसोड से स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही आकी माकीमा को 10 सेकंड में बता देता है एज अ रिपोर्ट। उसके बाद माकीमा आकी से कहती है क्या अभी भी तुम्हें देंजी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फिर आकी वहाँ से जाते हुए कहता है वो अभी भी एक इडियट बच्चा है और मुझे अभी भी उस पर भरोसा नहीं। फिर हमें आकी की साइलेंट लाइफस्टाइल दिखाई जाती है जस्ट लाइक एक सिंगल ओटाकू टाइप, और वो खुद ही सारे घर के काम करता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा देंजी भी खाने के अच्छे मैनर सीख रहा है। और वो आकी से पूछने लगता है कि आज खाने में क्या है, और आकी उसे बताने लगता है कि आज खाने में करी है। इस बात पर देंजी जश्न मना ही रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है और ये दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दरवाजे का लॉक अचानक से टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पावर आई होती है अपने म्याओ के साथ और वो कहती है ये क्या बकवास जगह है। फिर उसे देखकर आकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर कॉल पे माकीमा आकी को समझा रही होती है और उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि पावर भी तुम्हारे साथ ही रहे और तुम देंजी की तरह उसका भी ठीक से ख्याल रखोगे। फिर आकी उससे कहता है तुम सारी डेंजरस चीज़ें मेरे पास ही क्यों भेज रही हो। फिर माकीमा उसे समझाने लगती है और उससे कहती है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुन के आकी ब्लश करता है। फिर पावर भी आकी को परेशान करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो खाना फेंक देती है और टॉयलेट भी ठीक से फ्लश नहीं करती। इसी वजह से देंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है और पावर को भला बुरा कहने लगता है। और तभी पावर वहाँ आ जाती है और देंजी गुस्से से उसे बोलने लगता है तुम शिट डेविल, तुम्हारी वजह से ये मुझे काम करना पड़ रहा है। और तभी पावर अपने मेलन्स की तरफ इशारा करती है और उसे बोलती है हमारे बीच एक डील हुई थी तो चलो वो पूरी करते हैं। ये देखकर देंजी हैरान हो जाता है और पावर दरवाज़ा बंद करके टॉयलेट सीट पर बैठ जाती है और वो देंजी को बताती है तुम्हें 3 बार मेलन्स प्रेस करने मिलेंगे क्योंकि पहली बार तूने म्याओ को बचाया, फिर तुमने उस डेविल को मारा और फिर तुमने म्याओ और मुझे दोनों को बचाया। तो ये हुए 3 बार, तो चलो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। ये सुन के देंजी हैरान होकर कहता है ये तो एक एंजल है। और फिर यही हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आपको चेंसो मैन के एपिसोड 5 के साथ, तब तक के लिए आ रा, सायोनारा।